हमारी सनातन संस्कृति में पूर्णिमा और अमावस्या का दिन विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर देश के कुछ राज्यों में सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। पूर्णिमा का व्रत धन, समृद्धि, सफलता और संतानदायक माना गया है। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। कहते हैं इस तिथि पर माँ लक्ष्मी की पूजा से वह जल्द से जल्द प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन चंद्र अपनी सभी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, इसलिए पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक तनाव दूर होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन 3 अत्यंत शुभ समय का संयोग बन रहा है। बता दें, इस दिन अनुराधा नक्षत्र पूर्ण रात्रि रहेगी। वहीं इस दिन विशेष दिन पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो दोपहर 2:48 पर शुरू होगा और पूर्ण रात्रि तक रहेगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जून 2023 को सुबह 11:16 से शुरू होगी और अगले दिन 4 जून 2023 को सुबह 9:11 पर इसका समापन होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के रूप भगवान सत्यनारायण की कथा का विधान है। साथ ही रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की पूजा करता है, उससे कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। वैसे तो सभी पूर्णिमा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर जल का दान करने से माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान और चंद्र देव का आशीर्वाद मिल जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उनको हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूर्णिमा पर पढ़ी जाने वाली वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुछ जगह वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री का जन्म हुआ था। राजा ने अपनी पुत्री को बहुत अच्छे से लालन पालन किया। जब सावित्री युवा अवस्था में आई तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा अश्वपति चाहते थे कि देवी सावित्री को उनके मन के अनुसार वर मिले, इसलिए देवी सावित्री से कहा कि तुम अपने अनुसार अपने वर का चुनाव कर लो। सावित्री अपने वर के चुनाव के लिए भ्रमण करने लगी। एक दिन सावित्री की नजर एक युवक पर पड़ी जिसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने अपने मन ही मन में सत्यवान को वर चुन लिया। सत्यवान को वर चुनने की बात ऋषि मुनि नारद को पता चली। नारद जी ने सावित्री से बोला कि उनके होने वाला पति अल्प आयु है। यह बात सुनकर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार ही पति का चुनाव कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। एक दिन सत्यवान अपना कुछ कार्य कर रहा था, तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर सावित्री आई और सत्यवान को वट के पेड़ की छांव में अपनी गोद में लेटा लिया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उनके पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। वह रोते बिलखते हुए यमराज के पीछे भागती रही। यह देखकर यमराज ने कहा कि तुम सिर्फ पृथ्वी लोक तक ही आ सकती हो, पाताल लोक तक नहीं। सावित्री ने यह सुनकर उत्तर दिया कि सत्यवान मेरा पति है। पत्नी धर्म यह कहता है कि पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ती है। यह सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुम्हारे पति का प्राण तो वापस नहीं कर सकता, पर तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर के नेत्रों को वापस मांग लिया। दूसरे वरदान में उसने अपने पति का राज्य मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यह सुनकर यमराज चौंक गए। सावित्री ने बड़ी चतुराई से तीसरे वरदान में अपने पति के प्राण वापस मांग लिए। यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। उसी दिन से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा बढ़ रही है, तभी इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं।